हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग पावर प्लांट में डीएरेटर के बारे से बात करेंगे। डीएरेटर का क्वेश्चंस लगभग बॉयलर सेकेंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो या फिर बीएयू हो, सारी चीज़ में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके फंक्शंस के बारे से पूछा जाता है। इसको और बहुत सारे डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसी को ही हम लोग डी ऑक्सीजनेशन बोला जाता है और इसी को ही डी गैसीफायर बोला जाता है, और यहीं से ही पूछा जाता है मैकेनिकल डीएरेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ये सारे डीएरेटर के जो फंक्शंस हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसको हमेशा किस हाइट पर लगाया जाता है, आज वो सारी चीज़ के बारे से हम लोग इसका एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएरेटर के बारे से। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डीएरेटर के बारे से। डीएरेटर पावर प्लांट के लिए क्या काम करता है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएरेटर। डीएरेटर का क्या कार्य होता है, या फिर व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मैकेनिकल डीएरेशंस। जो मैकेनिकल डीएरेशंस होता है वही डीएरेटर का काम है और उसी को ही मैकेनिकल डीएरेटर या फिर डीएरेशन के नाम से जाना जाता है। इसी को ही कोई डी ऑक्सीजनेशन बोला जाता है और इसी को ही डी गैसीफायर के नाम से भी डी गैसिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो डीएरेटर का जनरली हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, ये होता क्या है, जब भी हम लोग बॉयलर में डीएम वाटर का यूज़ करते हैं तो उसमें जो डिजॉल्व गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन्स, वो क्या करता है, मेटल जो बॉयलर में जो वाटर ट्यूब है उसको क्या करता है, वो कोरोसिव कर देता है। कोरोसिव कैसे करता है वो आगे मैं उसका केमिकली जो रिएक्शंस होता है उसके बारे से बताऊंगा। तो ये क्या करता है, जो वाटर होगा उसमें यदि डिजॉल्व गैसेस होंगे तो वो क्या कर सकता है, बॉयलर के ट्यूब को कोरोजन कर सकता है या फिर कोरोसिवनेस कर सकता है। इसीलिए वहाँ से क्या करना पड़ता है, जो डीएम वाटर में डिजॉल्व गैसेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डीएरेटर का उपयोग किया जाता है। जनरली डीएरेटर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ज़रा देख लेते हैं। तो जनरली जो पानी है, सॉफ्ट वाटर जो हम लोग बॉयलर में यूज़ करते हैं वो कहाँ बनाया जाता है, डीएम प्लांट में बनाया जाता है। और डीएम प्लांट से एक स्टोरेज टैंक से हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को डीएरेटर तक लाया जाता है। तो डीएम प्लांट से जो डीएरेटर तक पानी की सप्लाई की जाएगी उसको हम लोग कौन सा पंप बोलते हैं, ट्रांसफ़र पंप बोला जाता है। जनरली डीएम प्लांट से डीएरेटर तक पानी को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ट्रांसफ़र पंप का उपयोग किया जाता है। जनरली इसको कंडेंसेट पंप भी बोला जाता है, लेकिन ये होता है ट्रांसफ़र पंप। ट्रांसफ़र पंप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डीएम प्लांट से पानी को यहाँ पर लाते हैं। डीएम प्लांट से पानी को लाने के बाद डीएरेटर पर जैसे उसको एंटर करेंगे तो क्या हो जाता है, बहुत सारे स्क्रीनर्स लगे होते हैं। स्क्रीनर्स काम क्या होता है, इसको ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना, मतलब जो पानी आ रहा है उसको क्या करना, बूंद बूंद में कन्वर्ट करके गिरा देना। ठीक है, ये ड्रॉपलेट होता कहाँ तक आएगा, ये नीचे आएगा और उसके बाद एक तरफ से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम लाइन, मतलब डीएरेटर पर क्या कर देते हैं, वहाँ पर एक स्टीम लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ को अभी फंक्शंस को अच्छे से बताऊंगा। ये पार्ट्स क्या क्या लगे रहते हैं वो देख लेते हैं। एक गेज ग्लास होता है और एक सक्शन पाइप होता है बीएफपी के लिए, मतलब बॉयलर फीड पंप के सक्शन के लिए एक लाइन जाता है, और इसी के ऊपर में ही एक वेंट लगा होता है और दूसरा सेफ्टी वाल्व लगा होता है और एक प्रेशर गेज लगा होता है। यहाँ पर भी प्रेशर को सेट करने के लिए उसको प्रेशर गेज की आवश्यकता होती है। तो जनरली हम लोग डीएरेटर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व गैसेस को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं, डीएरेटर का। तो डीएरेटर को ही और क्या बोला जाता है, मैकेनिकल डीएरेशन, और मैकेनिकल डीएरेशन ही गैस को रिमूव करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर दो नाम और बोला जाता है, एक होता है डी गैसिफिकेशंस। डी गैसिफिकेशंस हम लोग कब बोलेंगे, जब उस लिक्विड वाटर से बहुत सारे जो गैसेस उस पर मिले हुए हैं उसको अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं
तो उसको हम लोग बोलते हैं डीगैसिफिकेशंस बोला जाएगा। अगर एक से अधिक गैस अगर उसमें डिसॉल्व है और उसको हम लोग रिमूव करेंगे तो हम लोग बोलते हैं डीगैसिफिकेशंस। और डीऑक्सीजनेशन कब बोलेंगे? जब डिरेटर वाटर से केवल ऑक्सीजन को रिमूव करे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको डीऑक्सीजनेशन कहा जाता है। तो जब भी आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि डीऑक्सीजनेशन क्या है तो क्या करेगा वो? वाटर से केवल डिसॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। लेकिन जब डीगैसिफिकेशन अगर बोला जाए तो वाटर में जो डिसॉल्व गैसेस हैं बहुत सारे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसको रिमूव करना क्या कहलाएगा? डीगैसिफिकेशन कहलाता है। और ये सब जिसमें रिमूव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डीएरेटर या फिर मैकेनिकल डीएरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके फंक्शंस के बारे से देख लेते हैं। फंक्शंस ये कैसे काम करेगा? ये एक प्रकार से बीएफपी का स्टोरेज टैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, जनरली डीएम प्लांट में जो डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है वो स्टोरेज टैंक से हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर पंप के थ्रू हम लोग डिरेटर पर लाते हैं। डिरेटर पर लाने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीनर्स लगे रहते हैं जो क्या करेगा? उसको ड्रॉप प्लेट में कन्वर्ट करेगा, पानी को ड्रॉप प्लेट में कन्वर्ट कर देता है, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर देता है। और नीचे साइड से हम लोग क्या करते हैं? एक स्टीम लाइन वहाँ पर भेज देते हैं। स्टीम का काम क्या होता है? वो जो ड्रॉप प्लेट्स हैं, पानी जो आ रहा है ट्रांसफर पंप के थ्रू, जो पानी आ रहा है उसको क्या करता है? वो हीट करता है, गर्म करता है। तो इसके दो फायदे हैं। एक तो अगर पानी को हम लोग गर्म कर लेंगे तो बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए कम फ्यूल की आवश्यकता होगी। दूसरा चीज़, जब हम लोग इस वाटर पार्टिकल से अगर हम लोग स्टीम को देते हैं तो क्या करेगा? वाटर पार्टिकल्स गर्म हो जाएगा और डिरेटर क्या करता है? उस वाटर पार्टिकल्स को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करना मतलब कि इसके एक निश्चित प्रेशर पर अभी बताऊंगा। तो ये क्या करता है? जब भी हम लोग वाटर को एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन और CO गैस क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। वो कैसे होगा और कितने प्रेशर पे होगा वो अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर पानी गया और नीचे से हम लोग क्या करते हैं? स्टीम देते हैं। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप डिरेटर होता है, मतलब पानी और स्टीम दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। मिलने के बाद इस पानी का टेम्परेचर जनरली 125 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। ठीक है, अगर जब भी हम लोग देखो डिपेंड करेगा यहाँ के प्रेशर के ऊपर। ठीक है, 3 टाइप के जो डिरेटर यूज़ किया जाता है उसमें प्रेशर कितना रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जनरली हम लोग इसको 125 डिग्री से क्या करते हैं? ज़्यादा रखा जाता है। अगर हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करें तो लगभग 313 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम फ़ारेनहाइट तक हम लोग क्या करते हैं? इसके टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। इससे ज़्यादा ही बनाया जाता है। यहाँ पर डिरेटर की अगर बात की जाए तो अब क्या होगा? जैसे ही ये पानी गिरेगा नीचे की ओर तो ये क्या होगा? स्टीम उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण ये क्या हो जाएगा? जो पानी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेगा? वाटर को गर्म कर देगा। वाटर को गर्म करता है तो ये क्या करेगा? वहाँ से पार्टिकल्स टूट जाते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन और CO गैस क्या हो जाता है? CO2 गैस अलग अलग रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाए? वेंटिलेशन के थ्रू वो CO2 गैस और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पर एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है और एक प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का काम होता है डिरेटर पर एक निश्चित प्रेशर बनाए रखना, और ये प्रेशर बनाने के लिए हम लोग स्टीम का उपयोग करते हैं। और सेफ्टी वाल्व का उपयोग क्यों करते हैं वो तो सबको पता ही होगा, इससे पहले भी बताया था। सेफ्टी वाल्व यहाँ पर क्या करेगा? जब भी डिरेटर पर अधिक प्रेशर हो जाएगा तो उसको क्या कर देता है? वो रिमूव कर देता है, वहाँ से प्रेशर को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से ये डिरेटर फटने से बच जाता है, एक्सप्लोसिव होने से बच जाता है। यहाँ पर जो गेज ग्लास है उसका काम होता है डिरेटर पर वाटर लेवल को शो करना, मतलब वाटर लेवल को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? गेज ग्लास का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग को बताता हूँ कि बीएफपी को हमेशा डिरेटर से नीचे क्यों रखा जाता है, और रखा जाता है तो कितने नीचे रखा जाता है, या फिर डिरेटर को उससे कितने ज़्यादा हाइट पर रखा जाता है।
तो आपको जनरली पता होगा कि हर एक जगह एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, यहाँ पर नीचे में धरती पर समान होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग, आपको पता ही होगा कि जब भी प्रेशर बढ़ता है तो जो वाटर का सेचुरेशन टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो अगर सोचो बीएफपी पर हम लोग को हाई प्रेशर जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके सक्शन प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। और सक्शन प्रेशर को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, डिरेटर को अपर हाइट पे ले जाके। तो जैसे ही हम लोग हर 1 मीटर पर डिरेटर की हाइट को बढ़ाते हैं तो जनरली उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इसका हाइट को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, डिरेटर पर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर तक का दबाव क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, जिसके वजह से बीएफपी पर सक्शन प्रेशर हमेशा बना रहता है। तो जनरली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को और देख लेते हैं। जो जनरली डिरेटर होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। अगर प्रेशर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 3 तरह से होते हैं। तो जनरली यहाँ पर 3 टाइप से डिरेटर होते हैं अगर प्रेशर के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो पहला होता है वैक्यूम डिरेटर, एटमॉस्फेरिक डिरेटर, और एक होता है हाई प्रेशर डिरेटर होता है। तो इसका जो वर्किंग प्रेशर है वो जनरली जो वैक्यूम डिरेटर होगा वो कितना रखा जाता है, 1.18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिरेटर का जो वर्किंग प्रेशर होता है वो 1.23 से लेके 1.73 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रखा जाता है। और एक होता है हाई प्रेशर डिरेटर जिसका उपयोग हाई प्रेशर के लिए किया जाता है। इसका जो वर्किंग प्रेशर रहेगा 1.73 से लेके 7.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रखा जाता है। तो जनरली जो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, हाई प्रेशर डिरेटर का उपयोग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो डिरेटर का प्रेशर होता है वो जनरली कितना रखा जाता है, 2 से लेके 4 kg तक के प्रेशर को हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। और ये हाई प्रेशर में आएगा। तो इसके लिए अब देखो, डिरेटर को जब भी हम लोग बीएफपी से ऊपर हाइट पर फिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, सक्शन प्रेशर का मान बढ़ जाता है। तो जनरली सक्शन प्रेशर का मान बढ़ाना क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो पानी है अगर यहाँ पर सक्शन प्रेशर नहीं रहेगा तो बीएफपी उसको हाई प्रेशर में जब वो डिस्चार्ज कर रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ से सक्शन अगर प्रॉपर प्रेशराइज नहीं रहेगा तो वो क्या कर लेगा, एयर ले लेगा, और एयर आएगा तो क्या हो सकता है, वो बीएफपी ट्रिप हो सकता है, जो पानी है वो नहीं जाएगा बॉयलर में, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और उसके बाद तो इस सक्शन प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली डिरेटर को बीएफपी से हाइट पर फिक्स किया जाता है। कम से कम डिरेटर का लेवल जो है बीएफपी से 10 मीटर तो होने ही चाहिए। उससे नीचे होगा तो सक्शन का प्रेशर कम होने की वजह से बीएफपी उसको अच्छे से डिस्चार्ज प्रेशर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डिरेटर का हाइट। अगर मान के चलो कि डिरेटर का प्रेशर यहाँ पर हम लोग जनरली 3 kg अगर मेंटेन करते हैं, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, और इसको यदि हम लोग 12 से 15 मीटर की ऊंचाई पर रखते हैं और 3 kg मेंटेन करते हैं तो इसका जो वाटर का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वाटर का ड्यूरेशन क्या होगा, अच्छा होगा। कैसे में, क्योंकि देखो कोई भी वाटर का एक प्रेशर के अकॉर्डिंग जो सेचुरेशन टेम्परेचर होता है वो क्या होगा, अगर बीएफपी पर प्रेशर अगर 3 kg हम लोग डिरेटर पर प्रेशर मेंटेन करते हैं तो उस कंडीशन में 3 kg के रिस्पेक्ट में वाटर का जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, अगर टेबल में देखेंगे तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो जनरली हम लोग को वाटर से गैस को रिमूव करने के लिए कितना चाहिए, 125 डिग्री सेंटीग्रेड तो होने ही चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने को चाहिए ही, लेकिन अगर 3 kg मेंटेन करते हैं तो उसका सेचुरेशन टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जनरली हम लोग डिरेटर में इसका टेम्परेचर को और बढ़ा के रखते हैं ताकि उसका अच्छी तरह से क्या हो जाए, डीगैसिफिकेशन हो जाए, मतलब वहाँ से डिजॉल्व गैसेस क्या हो सके, रिमूव हो सके। तो जैसे जैसे इसके हाइट को बढ़ाते जाएंगे तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, साथ ही साथ में सेचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन डिरेटर से हम लोग और ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके टेम्परेचर को हाई लेवल तक बढ़ा के रखते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें ताकि उसमें फ्यूल कंजप्शन क्या हो, स्टीम बनाते समय फ्यूल की कंजप्शन कम हो सके। तो अगर हम लोग इसको 3 kg अगर रखते हैं प्रेशर तो इसका सेचुरेशन टेम्परेचर 130 डिग्री हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिरेटर का प्रेशर है, बट इसके हाइट अगर 10 से 12 मीटर ऊपर है तो इसकी जो बीएफपी के सक्शन का प्रेशर है वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर जो सक्शन का प्रेशर रहेगा ये लगभग 5 से 7 kg के बराबर रहेगा, ठीक है। तो 5 से 7 kg अगर सक्शन प्रेशर रहेगा तो बीएफपी उसको क्या कर सकता है, आसानी से उसको पंप कर सकता है। इसीलिए इसके प्रेशर को हम लोग जनरली हाइट पर रखते हैं। अगर हाइट पर नहीं रखेंगे और 3 kg अगर प्रेशर मेंटेन करेंगे तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका सेचुरेशन टेम्परेचर है। अब अगर सेचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो सकता है, वहाँ से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोई भी पंप यदि वो किसी वाटर को प्रेशराइज करेगा, लेकिन अगर वो 3 kg प्रेशर में अगर वो सेचुरेशन टेम्परेचर 130 है तो वो क्या हो सकता है, पूरे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है। तो स्टीम में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो सकता है, बीएफपी में स्टीम जाएगा तो वो उसको कंप्रेस नहीं कर सकेगा। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इसको एक हाइट पे रखा जाता है और प्रॉपर वहाँ से डीगैसिफिकेशन या फिर डीऑक्सीजनेशन का काम किया जाता है, ठीक है। जनरली इसीलिए इसको हाइट पर फिक्स करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे से डिटेल जानकारी के लिए आपको और एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके बारे से हम लोग देख लेते हैं। चलो इसी में ही हम लोग देख लेते हैं कि जो डिरेटर है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 को क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, वाटर से डिजॉल्व गैसेस को रिलीज करने का काम करता है। जनरली जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन का यूज़ करके हम लोग उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोरोसिव की बात करें, कोरोसिवनेस की अगर बात करें तो मेटल में जो कोरोसिव होता है वो क्यों होता है। मान के चलो कि अगर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है तो पानी क्या होता है, H2O। तो इसके साथ क्रिया करके ये क्या कर लेता है, अभी क्रिया करके H2CO3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड कहलाता है। जनरली ये क्या कहलाएगा, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। और यही कार्बोनिक एसिड जनरली फायर ट्यूब में क्या करता है, कोरोजन को बढ़ावा देता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ से CO2 को रिमूव करना पड़ता है और जनरली ऑक्सीजन को भी क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। कुछ पार्टिकल्स अगर डिरेटर में अगर कुछ पार्टिकल्स का ऑक्सीजन बच गया है तो यहाँ पर क्या करते हैं, बीएफपी के सक्शन पर एलपी डोजिंग दी जाती है। एलपी डोजिंग मतलब होता है लो प्रेशर डोजिंग, और जनरली लो प्रेशर डोजिंग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। और हाइड्रोजन क्या करता है, जो बची हुई ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है और उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करके बीएफपी तक भेज देता है। और बीएफपी फिर इसको पंप करके क्या करता है, बॉयलर के स्टीम ड्रम तक उसको भेजने का काम करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो बना रहा है उसमें पता नहीं चल पाता कि अच्छा है कि बुरा है। तो अगर गलत है तो उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।